जब मनुष्य चारों तरफ से दुखों से घिर जाता है, तब भगवान शिव का दृष्टिकोण अत्यंत गहरा, शांत और आत्मज्ञान से भरा होता है। शिव का विचार किसी कहानी की तरह नहीं, बल्कि सत्य की सीधी अनुभूति जैसा होता है। कम शब्दों में भी अनंत अर्थ समाये होते हैं। यहाँ शिव के वही विचार प्रस्तुत हैं, जैसे वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर मनुष्य को समझा रहे हों। हे मनुष्य, दुख से घबराना नहीं। ये संसार ही ऐसा है जहाँ सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जो आया है वो जाएगा भी। ये नियम है और इस नियम को कोई बदल नहीं सकता। तुम जिस पीड़ा को अभी सह रहे हो वो स्थायी नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम ये है कि तुम अपने दुख को मैं मान लेते हो। तुम कहते हो मैं दुखी हूं, परंतु सत्य ये है कि दुख तुम्हारे भीतर आकर ठहरा है। तुम स्वयं दुख नहीं हो, तुम उससे अलग हो, उसे देखने वाले हो। जब चारों ओर अंधकार दिखाई दे, तब बाहर प्रकाश खोजने की कोशिश मत करो, अपने भीतर देखो। जो प्रकाश तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। ध्यान करो, शांत बैठो, अपने श्वास को देखो। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होगा और उसी स्थिरता में तुम्हें मार्ग दिखाई देगा। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आता है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चलता है, तब मनुष्य सोया रहता है, मोह में, अहंकार में, इच्छाओं में। पर जब दुख आता है, तब वो झकझोरता है, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाने के लिए। तुम्हें अपने दुख से भागना नहीं है, उससे लड़ना भी नहीं है, उसे स्वीकार करो। जब तुम उसे स्वीकार करते हो, तब उसका प्रभाव कम हो जाता है। विरोध करने से वो और प्रबल हो जाता है। याद रखो, हर परिस्थिति में तुम्हारे पास एक विकल्प होता है। तुम प्रतिक्रिया कैसे देते हो? परिस्थितियां तुम्हारे हाथ में नहीं, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे नियंत्रण में है। यदि तुम शांत रहते हो तो सबसे कठिन समय भी तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगा। तुम अपने कर्मों के फल को भोग रहे हो। यह न्याय का नियम है, दंड नहीं। इसलिए शिकायत मत करो। जो हो रहा है वो तुम्हारे ही द्वारा बोए गए बीजों का परिणाम है। अब तुम्हारे पास अवसर है नए बीज बोने का। जब मन भारी हो तब प्रकृति के पास जाओ, वृक्षों के नीचे बैठो, आकाश को देखो, नदी की धारा को महसूस करो। प्रकृति तुम्हें सिखाएगी कि परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है। अपने मन को अनुशासित करो। मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु। यदि तुम उसे नियंत्रित नहीं करोगे तो वो तुम्हें दुख में डुबो देगा, पर यदि तुम उसे साध लोगे तो वही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। इच्छाओं को कम करो। जितनी अधिक इच्छाएं होंगी उतना अधिक दुख होगा, क्योंकि हर इच्छा पूरी नहीं होती और जो पूरी हो जाती है वो भी नई इच्छा को जन्म देती है। इसलिए संतोष सीखो। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे भीतर असीम ऊर्जा है। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हो, तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। हर बात का उत्तर शब्दों में देना आवश्यक नहीं। अपने भीतर उतर कर देखो, वहां तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। समय पर विश्वास रखो। समय सबसे बड़ा चिकित्सक है। आज जो घाव गहरा लगता है, कल वही स्मृति बन जाएगा। इसलिए धैर्य रखो। अहंकार को त्यागो। अहंकार ही दुख का मूल कारण है। जब तुम मैं और मेरा में फंस जाते हो, तब हर छोटी बात भी तुम्हें चोट पहुंचाती है। जब तुम स्वयं को व्यापक चेतना का हिस्सा मानते हो, तब दुख का प्रभाव कम हो जाता है। क्षमा करना सीखो, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। जब तुम किसी से क्रोध रखते हो तो वो तुम्हारे मन को ही जलाता है। क्षमा करने से तुम मुक्त हो जाते हो। अपने जीवन का उद्देश्य समझो। केवल सुख की खोज ही जीवन नहीं है। आत्मज्ञान, सेवा और सत्य की खोज, यही वास्तविक उद्देश्य है। जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध लगता है, तब समझो कि ये समय तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य दुख में तपकर महान बनता है। अपने भीतर विश्वास रखो। चाहे कोई साथ दे या ना दे, तुम स्वयं अपने साथ रहो। जब तुम अपने मित्र बन जाते हो, तब अकेलापन भी तुम्हें नहीं तोड़ सकता। याद रखो, तुम अनंत हो। ये शरीर नश्वर है, पर तुम्हारी आत्मा अमर है। इसलिए इस अस्थायी दुख को अपने अस्तित्व का सत्य मत मानो। जब मन अत्यधिक व्याकुल हो, तब ओम का स्मरण करो। ये ध्वनि तुम्हें तुम्हारे मूल से जोड़ती है। ये तुम्हारे भीतर शांति और स्थिरता लाती है। तुम्हें हर परिस्थिति में सीखना है। हर दुख एक शिक्षा है। यदि तुम उससे सीख लेते हो तो वो तुम्हारे लिए वरदान बन जाता है। कभी हार मत मानो। जीवन का हर अंधकार एक नई सुबह की ओर ले जाता है। यदि तुम धैर्य रखते हो और प्रयास करते रहते हो तो परिवर्तन निश्चित है। अंत में ये समझो कि तुम अकेले नहीं हो, संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। जब तुम सच्चे मन से प्रयास करते हो तो अस्तित्व स्वयं तुम्हारी सहायता करता है। हे मनुष्य, दुख से मत डर, उसे समझ, उसे स्वीकार और उससे ऊपर उठ। तू वही है जो अडिग है, जो शांत है, जो अनंत है। शिव का मार्ग कठिन नहीं,
केवल जागरूकता का मार्ग है। जागो और अपने भीतर के शिव को पहचानो।